हमारी वाणी की कोई चेष्टा ऐसी नहीं है जो धर्म अर्थ काम मोक्ष के भेद में या विभाजन में नहीं आ जाती हो। ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे पास कि जो पांचवें डिवीजन में जा सके। या लिए इन शॉर्ट हमारे समस्त पुरुषार्थ यानी हमारी कामनान को अगर कोई डिवीजन है तो वो कामनान को डिवीजन धर्म अर्थ काम मोक्ष है। और वो चारों को भी एक जो सबसे बड़ा डिवीजन है वह को नाम है सिर्फ कामना। इज इट क्लियर? वो मैं आऊंगा, वहीं आऊंगा, जब आऊंगा, जब फिर लौटूंगा। जितना मैं कहना चाह रहा हूं स्टेप वाइज वो उतना हो गया मेरा। मुख्य पृष्ठ सु चौथो और एक्चुअली तीसरो चार्ट। हाथ सु छोटो सा प्रसंग सुनाऊं। कोई एक जगह स्थान विशेष के महाराष्ट्री कामन पधारे मेरे ताजी के वक्त में। वो वहां बिराजे 15-20 दिन। दूध घर की सामग्री बहुत उत्तम कोटि की लगी। तो ताजी के मित्र थे, तो उनने कही कि ताजी को नाम लेके उनसे कही कि तुम या को भेजो मेरे संग तुम्हारे दूध घर या को, क्योंकि मुझको मेरे ठाकुर जी कोई सामग्री अरोगानी है बहुत, इनको मैं महीना भर वहां रखूंगा। ताजी महाराज ने उनके सामने बुलायो और उनसे कही कि तुमको दूधगरिया जी जानो इनके महाराष्ट्र के संग तुमको। बड़े इनकी आज्ञा होगी, फिर विचारने को प्रश्न क्या है, दंडवत करके चले गए। जब एकांत में विराज रहे थे एकाकी ताजी महाराज तब लौट के आए थे और आए के कही कि कृपानाथ आपके मुखारविंद से शब्द निकले या क्या में दूसरी बात तो हो नहीं सके, पर मेरी दास की एक विनती है, मैं इनके संग जरूर जाऊंगा तो मेरे हाथ कटवा। जिन हाथन से मैंने यह ठाकुर जी को सामग्री अरुगाई है उन हाथन से मैं दूसरे को नहीं रखवा सकता। इन हाथन को कटवा महाराज, फिर मैं जरूर जाऊंगा। मेरी सिर्फ एक विनती, अपने दिलन को झांको, देखो अंदर जरा, भटक रहे, कहीं चैन नहीं पड़ रहे हो। आज हमको यहां जाना है, आज हमको वहां जाना है, आज हमको फलानी जगह जाना है, हमको ढिकानी जगह जाना है। क्या बताओ सही, कितने जगह घूम के क्या उपलब्धि ब्रज में कर ली थी? आओ मुझको बताओ। मैं तुम्हारे नीचे बैठ के समझूंगा, तुम्हारे पास बैठ के समझूंगा कि अगर तुमने ब्रज में घूम के कोई उपलब्धि कर ली। एक या धनी के चरणारविंद की या स्वामी के चरण रज तुमको जो अगर संतुष्ट नहीं कर सके, क्या ब्रज में खाक क्या छानोगे, क्या मिलेगा तुम्हें? कहां समझ? ध्रुव है कहां? वो ध्रुवी तो गायब है मासू बेटा, वो ध्रुवी गायब है। तकलीफ ये है, गायब और कुछ नहीं है, वो ध्रुव गायब हो गए मासू। ध्रुव शब्द को क्या मतलब है? एक स्थिरता, जहां टिक गया वहां टिक गया, फिर मासू स्थान कहीं हटे नहीं, वो ध्रुव है। वो ध्रुव शब्द वार्थ में शब्दकोश में उठा के देखियो। हाँ है, मुद्दा पूरा भयो। 2 मुद्दा मैं पहले कह चुके हो, ठीक है? कौन सा कह चुके हो योगेश? जियो बेटा, वाह। तीसरा मुद्दा ये भयो मेरो कि मनुष्य मात्र की जो चेष्टा है उनके 4 विभाजन है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ये तीसरा मुद्दा मेरा हो गया, ठीक है? अब देखो शब्द सु जो अपन को अर्थ ज्ञात होवे, मेरी बात समझ में आई? शब्द सु जो अर्थ ज्ञात हो रहे ना, मैं 3 वाक्य में मैंने 3 बात कही, शब्द, अर्थ और ज्ञात होनो। अब शब्द को कुछ मीनिंग तुम्हारे माथे में आयो ना, शब्द मतलब कुछ भी हो, जो भी हो,
पर શબ્દથી કંઈક સમજી રહ્યા છો તમે, અર્થથી પણ કંઈક સમજી રહ્યા છો, અને જાણવું એનાથી કંઈક સમજી રહ્યા છો. ત્રણેય શબ્દનો અર્થ તમને ખ્યાલ આવે છે ને? બસ એનો જ મતલબ છે સંકેત ગ્રહ. દરેક શબ્દમાં પોતાના અર્થને કહેવાનું એક અંતર્હિત સામર્થ્ય હોય છે. तुम्हारे सेल फोन पे जब नेट की स्ट्रेंथ जो है, वेव्स की जब घटने बढ़ने लगे, जब हमें वो टावर बढ़े और घटे, तो क्या घटना हो बताओ? अगर टावर शून्य हो जाए तो क्या हो जाए? फिर कुछ भी आवाज आवे यानी कुछ भी समझ नहीं पड़े ना. और जब टावर बढ़ जाए तब क्या होए? आवाज क्लियर आवे ना. हर शब्द में ऐसे ही कुछ टावर्स रहे भाई. अगर शब्दन के अंदर रहे हुए टावर्स गायब कर दिए जाए ना तो अपन को कुछ समझ में नहीं आएगा. उन शब्दन में, हर शब्द में रहे हुए उन टावर्स को नाम है शक्ति ग्रह अथवा संकेतक ग्रह. हर शब्द में एक शक्ति है, सामर्थ्य है, संकेत है, जो वो संकेत को इंडिकेट कर रहे हो, बता रहे हो अपन. वो इनबॉर्न है. वो अंतर्हित है. खांड में तुम लोग शक्कर दानेदार वापरो, कैसी वापरो? दानेदार वापरो ना. वो दाने इनमें कहीं बाहर से डाली जाए मिठास नहीं तो कहां से आवे? जहां से भी आवे वहां मिठास रही भैया ना. गन्ना में इंजेक्शन लगाई जाए, ईख में, जो भी तुम कहते हो, शेरडी, ये क्या कहो वाकुश, वहां में क्या इंजेक्शन लगा के मिठास भरी जाए? नहीं ना, वहां के अंदर ही रही भई है ना, इनबॉर्न. ऐसे ही हर शब्द में एक इनबॉर्न शक्ति रही भई है, जैसे वो बता रहे हो अपनो अर्थ. या लिए खांड को दानो मोड़े में रखते कैसो रहे, मिठास आवे कि नहीं? ये. और ऐसा ही सफेद जब नॉन रखें तो मिठास क्यों नहीं आवे? क्योंकि जो खांड के दाने में स्वाद की इनहेरेंट कैपेसिटी है, इनबॉर्न कैपेसिटी है, वो नमक में नहीं है. और जो नमक में है वो खांड में नहीं, दोनों में डिफरेंट है. यानी हर शब्द अपना डिफरेंट अर्थ कह रहे हैं. वाकई हर शब्द के अर्थ को समझने के लिए अपन को शास्त्र ने 8 रास्ता बताए. और वो सबसे पहले देखो शक्ति ग्रह. चलो शक्ति ग्रह, ये शब्द समझ में आ गया ना? ये तीसरे चार्ट की बात कर रहे हूं मैं, निकाले हो ये. चलो आगे. ये शक्ति शब्द समझ में आ गया ना? वो इनबॉर्न जो वाके अंदर सामर्थ्य रही भई है वो. और ग्रह, ग्रह यानी ग्रहण करना, अपन वाकू ग्रहण कर सके. नहीं निकलो? शुरुआत सु चौथो पन्ना खोलोगे तो सब निकल जाएगा. शुरुआत सु चौथो पन्ना, या के साथ गिन के खोलो चौथो पन्ना. गिनो. पहले या को पहलो पन्ना निकाल लो. एक, दो, तीन और चौथो पन्ना पे आओ. अंदर रहे हुए जो सामर्थ्य, ग्रह यानी वाकू ग्रहण करना. अपन जब कोई शब्द को अर्थ समझ रहे हैं, मतलब अपन को शक्ति ग्रह हो रहे हो. ग्रह यानी ग्रहण करना. ग्रहण शब्द में कितने शब्द है? ग्रहण करना 3 है ना अक्षर, ग्रहण. और यहाँ कितने हैं? 2. एक णाई तो नहीं है ना. तो ग्रह को मतलब है ग्रहण करना, शक्ति ग्रहण करना, वाक्य संकेत को ग्रहण करना, स्वीकार. अपन को समझ में आ, बात समझ में आ गई? देखो पहलो व्याकरण. सबसे पहलो वाको जो शक्ति ग्रह का उपाय है, ठीक है. दूसरा है उपमान. जैसे जाने जंगल की गाय नहीं देखी हो, वाकू अपन कहें कि जैसे ही ये गाय है, ऐसे ही तरह की कोई पशु दिखाई दे तो वाकू नील गाय समझिए. हमारे यहाँ नील गाय कहें, तुम्हारे यहाँ क्या कहें मुझे ख्याल नहीं, ठीक है ना. तो अपने
व्यवहार में जो गाय है वाकु देख के अपन ये बतावें तो वाकु कहें उपमान। कोश यानी जब तुम जोड़नी कोश कहो, शब्द कोश, ये तीसरा उपाय। और आप्त वाक्य, आप्त कहें जो प्रामाणिक पुरुष हैं, यानी जिनके मुख से कभी भी कोई असद बात नहीं निकले, वो आप्त कहे जाए। आप्त मीन्स प्रामाणिक, जहां अपन उन पे विश्वास कर सके, सत्य बोलने वाले, यथार्थ व्यवहार करने वाले। कोश એટલે शब्द कोश। हाँ, ये देखो व्याकरण उपमान कोश आप्त वाक्य यही लिए लिखे है। वो आगम के जितने भी वचन हैं वो शास्त्र तभी बनेंगे कि जब वो आप्त वाक्य होंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। और व्यवहारतः, एक छोटो बच्चा बैठे हो ना, और छोटे बच्चा के सामने जो नहीं जानते हो कछु, तो अपन ये व्यवहार करें कि वासु वह पुस्तक को उठा ला, वासु वो पेन को उठा ला। वाकु न पुस्तक मालूम है न पेन शब्द मालूम है, लेकिन वो जब व्यवहार देखेगा ना तो वाकु समझ में आ जाएगी कि याकू पुस्तक के में और याकू पेन के। आप 2-4 बार व्यवहार तुम करोगे ना तो फिर वाकू कहोगे कि पेन कहाँ है तो तुरंत बतावेगो कि ये पेन है, और पुस्तक कहाँ है तो कहेगो कि पुस्तक है। याकू नाम है व्यवहार। क्लियर? अब वाक्यस्य शेषाद विवृते है, यानी वाक्य शेष, कभी कभी क्या होए कि दो वचन प्रकरण में, यानी कोई पुस्तक में एक पहले कोई संदर्भ में दे दियो गयो होए और दूसरा वचन कहीं दूसरे प्रकरण में आ रहे होए। ऐसे दो डिफरेंट टॉपिक्स में दो डिफरेंट वाक्य दे दिए जाएं। शास्त्र में ऐसा बहुधा होवे। अब जब पूरा अर्थ समझनो है अपन को तो एक वाक्य अपन को यहां से उठाना पड़ेगा और एक वाक्य अपन को यहां से उठाना पड़ेगा। जब उन दोनों वचनन को अपन मिला देंगे तो वामे से अपन को एक सीधो अर्थ निकल आवेगा। तो वाको मतलब है वाक्य शेष। कोई एक वाक्य के लिए कोई शेष यानी दूसरे वाक्य के साथ मिला के कोई अर्थ घटन करना हो, वाको नाम है वाक्य शेष। या कि उदाहरण में या लिए नहीं जाऊंगा कि उदाहरण से फिर एक और कठिनता तुम्हारे माथे में खड़ी होगी, फिर वाको सॉल्यूशन लाना पड़ेगा। यदि अपन सिर्फ इतना समझें कि एक वाक्य कहीं से हमने उठा लियो, दूसरा वाक्य कहीं अगर वाको संदर्भ को है, उन दोनों को बुला के एक स्टेटमेंट बन जाएगा। जैसे मैं आपको समझाऊं, आपकी अकाउंटेंसी में, अकाउंट सिस्टम में बहुत आधुनिक अकाउंट्स की चर्चा नहीं कर रहे हूं, थोड़ा सा पुरानो जहाँ में हम सब बड़े भाई हैं, लेन देन को खातो हो गए। वो लेन देन को खातो क्रेडिट में भी आवे और डेबिट में भी आवे, और वो लेन देन के खाते के जो टांगड़ा मिलेंगे, वो जो हिसाब मिलेगा ना, वो दोनों के हिसाब से चल के मिलेगा। तो या को रेफरेंस यहां लेना पड़ेगा और या को रेफरेंस यहां लेना पड़ेगा। दोनों एंट्री को अगर आप इंडिपेंडेंट ट्रीट करोगे ना तो आपकी अकाउंटिंग नहीं बैठ पाएगी। तो एक एंट्री को दूसरे एंट्री की रेफरेंस में और दूसरे एंट्री को या एंट्री की रेफरेंस में जब आप मिला के देखोगे तो वाक्य शेष हो गया ना। एक एंट्री अन्य शेष की प्रतीक्षा कर रही है और एक वो एंट्री या के लिए प्रतीक्षा कर रही है, तभी अकाउंटिंग बैठेगी। नहीं तो आपको दोनों जो डेबिट और क्रेडिट और डेबिट साइड के जो दोनों आपके जोड़ आने चाहिए वो सम आएंगे ही नहीं, टोटली नहीं आएगा आप अगर लेन देन के खाता को आप स्क्वायर अप नहीं करोगे तो। आई होप मैं बराबर उदाहरण दे रहे हूं। वैसे ज्यादा नहीं समझाऊं तो पॉसिबल है, क्योंकि अकाउंटेंसी मेरा विषय नहीं है, अकाउंटिंग मेरा। पर मैंने ये समझा है कि भाई लेन देन के खाता को जब तक आप कलेक्टिवली दोनों जगह से डील नहीं करोगे तब तक आप वापस स्क्वायर अप नहीं कर सकते। ठीक है, चल। तो ये वाक्य शेष और विवृति, जैसे बालबोध ग्रंथ में ये जितने भी श्लोक हैं वो श्री महाप्रभु की कारिका हैं।
लेकिन ये महाप्रभु के कार्यकाल को समझना अपनो बस की बात नहीं है। जब तक यहाँ पे अपन महापुरुषन की विवृति यानी व्याख्यान नहीं पढ़ लेंगे, तब तक महाप्रभु के शब्दन को अर्थ अपन को समझ में नहीं आएगा। जैसे अपन ने बालक को अर्थ जो यहाँ कियो है, ऐसा तो अपन नहीं समझे। ऑर्डिनरीली क्या समझे बालक मीन्स छोटा बच्चा। यहां बालक कौन है? अपन भी बालक है। यानी अपन अगर 70 वर्ष के हो गए, 60 वर्ष के हो गए, तो भी बालक है। यदि हमने शास्त्र की दृष्टि से सच्चो अपनो हित अहित नहीं विचार कियो है, तो हम बालक हैं। तो ये बालक को अर्थ कहां से समझ में आया? व्याख्यान में सु, विवृति सु। विवृति एटले व्याख्यान। तो विवृति जो है वो भी एक माध्यम है। ठीक है। अब सिद्ध पद, सिद्ध पद आए ना, वही वो सानिध्य तो मैं वही को समझा रहा हूं, पर अब सिद्ध पद रह गए खाली एक। कोई व्यक्ति अग्नि शब्द से परिचित नहीं हुई। अब एक वाक्य लिखे जाए कि जंगल के इस स्थान में अग्नि जली हुई होने के कारण उसके आसपास जाने से उसकी तीव्रता इतनी थी कि उससे दाह हो रहा था, उससे जलन हो रही थी, उससे गर्मी की असर हो रही थी और आसपास की चीजें बहुत स्पष्ट दिखाई दे रही। तो अग्नि के जब अपन वाक्य को समझने को प्रयास करेंगे तो तीनों गुण समझ में आवेंगे। अग्निसु प्रकाश भी होवे, अग्निसु दाह भी होवे, जलन भी होवे अपन को, और वासु उष्णता बढ़े एकदम। ये तीनों चीज अपन को समझ में आवेंगी। या लिए जब या प्रकार के सिद्ध पद होंगे, यानी एक बात को समझाने वाले अगर कहीं वह को स्पष्ट करने वाले 2-3 शब्द कॉरोलरी अगर आ जाएंगे, तो हमको वो अग्नि पद, अग्नि जैसो जो शब्द हम नहीं समझ रहे वह को हम समझ जाएंगे। और या को आपको डेली एक्सपीरियंस में समझाऊं, खास करके जब हम बाइलिंगुअल, जब हम अपनी मातृभाषा छोड़ के दूसरी भाषा के पेपर, न्यूज़पेपर वगैरह या मैगजीन पढ़ें, तो कई अजनबी शब्द केवल हम संदर्भ से उनको मतलब समझ जाएं। अगर आपको यह कही जाए कि यह शब्द को एग्जैक्ट मीनिंग को, तो आप नहीं कह पाओगे। या लिए तात्पर्य शक्ति ग्रह में है, एग्जैक्ट वाक्य मीनिंग को डिफाइन कर देने में नहीं है। तो शक्ति ग्रह हो रहे सिद्ध पद के कारण। ये मैंने एक उदाहरण दियो है, या के शास्त्रगत अनेक उदाहरण हो सके सिद्ध पदन के। जब कोई भी या प्रकार की एक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी कि जो एक चीज, एक शब्द हमको दूसरे शब्द को परिचय जब करा सकेगा, तो हमें हमको ख्याल आ जाएगा। ख्याल आए? ये मेरे कहने से तात्पर्य क्या भयो, या कहो कि अब मैं इनके शब्दार्थ की बात थोड़ी कर रहा हूं। या लिए मुझको ये यहां वाक्य देना पड़ो कि ये इतनी सोर्सेज हैं अपने पास शब्द को अर्थ जानने के लिए। कोई पण शब्दનો अर्थ જાણવા માટે આપણી પાસે આટલા બધા સોર્सेस છે। આ કોઈ પણ એક સોર્સ આપણને કોઈ પણ શબ્દનો અર્થ જણાવવામાં સમર્થ છે। ખ્યાલ આવ્યો ને? હવે अगेन ये पुरुषार्थ शब्द को तुम देखो, यहाँ पुरुषस्य अर्थः, ये करके फिर मैंने यहाँ समझाया है, पुरुषेण अर्थ्यते याच्यते। अब मैंने यहाँ को दूसरो अर्थ, एक याचना को अर्थ भी दे दियो यहाँ याच्यते को। पुरुषस्य प्रयोजन काम्यते इत्यर्थ, यानी कामना और याचना, ये दोनों शब्द मैंने यहाँ एक साथ दे दिए। आई थिंक सो या को बहुत डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, अपनो हो चुके हो है। हाँ, ये ख्याल में आ रहा नहीं है? ये बात इतनी यहां तक समझ में आ गई। अब देखो, ये मैंने या लिए तुमको समझाने को यहाँ प्रयास किया है कि ये धर्म अर्थ काम मोक्ष, मैं जो बहुत व्यापक अर्थ में कह गया ना,
कि कितने अर्थ में धर्म अर्थ काम मोक्ष आ सके, कितने व्यापक अर्थ में। वह व्यापकता को अंदाज लगेगा तुमको कि धर्म शब्द के कोश में 17 अर्थ है। ये एक्सरसाइज मैंने वैसे नहीं की है, या कुछ समझिए और पढ़ियो। ये धर्म के 17 अर्थ हैं, अर्थ के 14 अर्थ हैं, काम के 8 अर्थ हैं और मोक्ष के 11 अर्थ हैं। इतने व्यापक अर्थ में हैं। अब देखो फॉर एग्जाम्पल मोक्ष को ले तो मुक्ति, बचाव, यानी जो अपन अपनी सेफ्टी ढूंढे वो, छुटकारा, स्वतंत्रता, उद्धार, मोचन, परित्राण, भव मुक्ति, मृत्यु, अधपतन, बंधन मुक्त। अब देखो अधपतन, ये भी मोक्ष को एक अर्थ है। अब अधपतन को कौन मोक्ष कहेगा, पर वो अर्थ कहो है क्योंकि वह प्रकार से प्रयोग भय है शास्त्र में। अधपतन, बंधन मुक्त, कोई चीज को गिरनो के बहनो, यानी कोई चीज ढुल जाए, अभी मान लो ये लोटी ढुल जाए या को पानी निकलने लग जाए, बाकी लिए भी मोक्ष शब्द आएगा। बाकी बात कोई चीज को एम लगा के, जैसे तीर, अब तीर फेंकना है तो अपने या कोई गोली चलानी है तो वो वह को निशाना लगा के जो चलाया जाएगा वह को भी मोक्ष कहा जाएगा। तीर के लिए हमें बाण सवा के लिए, और कोई चीज को परिशोधन करना, और ये जैसे ग्रहण की जब शुद्धि हो जाए तो वो ग्रहण को मोक्ष माने हो जाए कि मोक्ष हो गया। वो सब है, वो तो पर्यायवाची है, पर ये मोक्ष के इतने अर्थ हैं। आप दोनों को मिक्सअप मत करिए, आप समानार्थक को इसको मत मिलाइए। कहां कर रहे हैं आप? आज समानार्थक नहीं, आ तो आठ या अर्थ में तुम, ये मैंने सिर्फ या लिए लिखे हैं कि इनको पढ़ के विचार के तुम समझने को प्रयास करियो कि मनुष्य के जो ये चेष्टा के कामना के जो भेद किए गए हैं वो कितने व्यापक हैं। ये सिर्फ मैंने कोई या कि चित्रामण करने के लिए, तुमको कोई दिखाने के लिए ये काम नहीं किया है। ये तुमको डायमेंशन खबर आवे कि धर्म अर्थ काम मोक्ष के कितने शेड्स हैं, कितने अर्थ हैं और कितने अर्थ में वो अप्लाई हो सके। वाके बाद कामना के मैंने पर्यायवाची दिए। अब ये दोनों शेड्स को अलग देखो। ऊपर वो अर्थ भेद है, फिर मेरी बात समझियो, ऊपर मैंने जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष के अलग अलग अर्थ दिए वो मीनिंग के भेद है, और समानार्थक जेने कहेवाय छे, पर्यायवाची जेने कहेवाय छे, एनो एक उदाहरण मैं कामनाમાં આપ્યું છે, એ પढ़ो, વાંચો નીચે। इच्छा, कांक्षा, स्पृहा, ईहा, तृष, वांछा, लिप्सा, मनोरथ, काम, अभिलाषा, तर्ष, कामना, लालसा, दोहद, कांति, पिपासा, चेष्टा, ईप्सा, प्रकाम, निकाम, अर्थना, उत्कंठा, याचियां, ये सब कामना के नाम हैं। थोड़ा धीरज रखियो, शब्दकोश पढ़ाने नहीं बैठे हूं, तुमको डायमेंशन समझाने बैठे हूं मैं। ये सारे कामना के नाम हैं। और ये कितने भाई देखो गिनो, तेईस भाई ना, ये 23 के आगे इज इक्वल टू करके पुरुषार्थ लिख दो, और पुरुषार्थ के सामने इज इक्वल टू करके ये 23 नाम लिख दो, बात एक है। अगेन ये समझाना चाह रहे हूं तुमको, मेरी बात पे ध्यान दीजिए, क्या कहना चाह रहे हूं। आ 23 से 23 शब्द सामे बराबर करीने तमे पुरुषार्थ लखी दो, अथवा पुरुषार्थ लखीने पुरुषार्थना आ 23 शेड बतावी दो, एमां कोई भेद नहीं। टाइम जसे वधारे, नहीं तो मैं अत्यारे बोलावड़ा होत कि इच्छा एटले शुं पुरुषार्थ, कांक्षा एटले शुं पुरुषार्थ, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। इज इट क्लियर? अब देखो, या के बाद धर्म अर्थ काम मोक्ष के मैंने श्री महाप्रभु की वाणी के आधार पे समझ के मेरे तरह से हिंदी में लिखा है। हिंदी में या लिए मैंने लिखा है क्योंकि गुजराती, केवल गुजराती इनको आवे, हिंदी वाले इनको नहीं आवे, परंतु गुजराती इनको प्राय सभी इनको हिंदी आवे, ये तुम्हारा प्लस पॉइंट है।
करके मैंने ये हिंदी में लिखे ताकि ये रेखा चित्रपट दूसरे इनके भी काम आ सके, ठीक है ना। अब देखो, धर्म को मैंने एक व्यापक अर्थ में समझाने को प्रयास किया, वह बात को समझियो तुम कि आत्मोन्नति और आंतर विकास आ बधी जुदा जुदा पासाओ छे, एने जुदा जुदा करीने समझो। जे शब्द जेनो अर्थ न ख्याल आवे मने पूछो। आत्मोन्नति अने आंतर विकास, आंतर विकास नो मतलब छे अमारा चित्त, अहम, बुद्धि अने मन। हजी एने बीजी रीते कहूं तो अहम जे आपणी आइडेंटिटी छे, मूळ आधार चित्त, बुद्धि अने मन, एमा जे कंईक एनो जे क्षेत्र छे आचार्यनो ए बधुं आंतर थयुं। एटले आंतर विकास थवुं ए जुदी वस्तु छे अने आत्मोन्नति जीवात्मानी उन्नति थवी ए जुदी वस्तु छे। एटले बंनेने भेद करजो। आत्मोन्नति, आंतर विकास, वैचारिक अने पेलुं ऑब्लिक छे ने एने एनी जग्याए अने वांचो। वैचारिक अने व्यावहारिक परिपक्वता, ख्याल आ गई? एवं प्रौढ़ता। परिपक्वता और प्रौढ़ता में थोड़ा फर्क है। परिपक्वता कोई चीज के परिपाक को नाम है। जैसे कोई तुम खाद्य पदार्थ बनाओ, कोई व्यंजन बनाओ, वो अपने सही परिपाक से एग्जैक्टली वाको जितनो जैसो परिपाक चाहिए वह परिपाक से तुम तैयार करो, वाको नाम वो परिपाक है। और वाको जो आस्वादन है वो वह खाद्य पदार्थ की प्रौढ़ता है एक तरह की। उदाहरण थोड़ा मेरा ऑड है, अब मैं वो दूसरे ढंग से कहूं। मैच्योरिटी जो तुम्हारी होनी, कोई भी व्यक्ति के मैच्योर होनो वो एक अलग फील्ड है। और मैच्योरिटी थी एना जीवननो तंत्र चालवू, व्यवहार चालवू ए जुदी वस्तु छे। व्यवहार कंडक्ट करवू, लाइफ स्टाइल ने कंडक्ट करवी मैच्योरली, एनु नाम छे प्रौढ़ता। अने मेंटल माइंडसेट नी जे मैच्योरिटी छे एनु नाम छे परिपाक। या लिए प्रौढ़ता और परिपाक दोनों एक नहीं होए, ध्यान रखिए। कभी कभी 20 वर्ष के बच्चा में परिपक्वता अजब गजब होवे, नॉट नेसेसरीली कि वाकई व्यवहार में उतनी प्रौढ़ता आवे, ये ध्यान रखिए। जीवन की, चलूं आगे, जीवन की प्रत्येक गतिविधि में सत्यता, निष्कपटता तथा नैतिकता का निर्वाह, तत्वबोध, विवेक, धैर्य, सहनशीलता पूर्वक। तत्वबोध એટલે આપણને તાત્વિક સમજ હોવી જોઈએ કે આ જે કંઈક પણ જગત છે એ બ્રહ્મનો વ્યાવહારિક સ્વરૂપ છે, એ ક્રીડા છે અને આ જગતમાં રહીને પરમાત્માની પ્રાપ્તિ કરવી અને પરમાત્માને એક મૂળ એક તત્વના રૂપમાં, અદ્વૈત શુદ્ધાદ્વૈત તત્વના રૂપમાં પરમાત્માને સમજવા, આનું નામ છે તત્વબોધ। એટલે તત્વબોધ, વિવેક, ધૈર્ય, सहनशीलता पूर्वक मन, वाणी और शारीरिक चेष्टा में सुसंबद्धता, कोरिलेशन। जे विचारिए एवं बोलिए अने तेवो वर्तन करिए। कोई पण परिपक्व अने प्रौढ़ व्यक्तिनु ए सौथी पहलो मानदंड के मापदंड छे। आडंबर रहित सत्व प्रधान दिनचर्या तथा जीवनचर्या, निर्वेद सहित, निर्वेद एटले જ્યારે સુખ દુઃખ બહુ સ્પર્શ ન કરે, જ્યાં કાંઈ પણ જાતના સુખ દુઃખ હોય આપણા, એ આપણને બહુ ન પકડી લે। સુખની કાંઈ અતિ પ્રસન્નતા ન હોય, કષ્ટની કાંઈ અત્યંત વેદના ન હોય। प्रशांत अनुभूति के प्राधान्य को निरंतर एवं उत्तरोत्तर प्रवृद्ध करने वाले,
આ પ્રમાણે આપણા નિર્વેદને અને આપણી શાંત ચિત્તની અવસ્થાને જે નિરંતર વધારે એવા ચિંતન, એવા મનોરથ, એવી કામનાઓ અને એ કામનાઓને આ પ્રમાણે મનની શાંત અવસ્થાને નિરંતર વધારનારી આપણી કામનાઓ અને એ કામનાઓને પૂરી પાડવા વાળા સંસાધન, એના સાધનો કે જેનાથી મન નિશ્ચિંત एकदम શાંત ચિત્તની અવસ્થામાં પહોંચી શકે, एवा कामना અને संसाधन के विभाजन को व्यापक दृष्टि बिंदु से धर्म पुरुषार्थ कहा जा सकता है। एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन? तो कहीं मैं समझा नहीं तो एनु नाम देह धर्म छे, आदत कहीं के आपने पड़ी गई हो अमुक तो एनु नाम देह धर्म छे। એટલે આ રીતે આત્મધર્મ, આંતરધર્મ, ઇન્દ્રિય ધર્મ ઇત્યાદि એટલે ધર્મ શબ્દના ઘણા બધા એટલે આ ધર્મ શબ્દ આપણી કામના માટે આવ્યો છે, એટલે એક પારિભાષિક અર્થમાં આપણી જે આ પ્રમાણે સત્વોદયની જે ચેષ્ટાઓ છે, જેમાં આપણા સત્વનો ઉદય થતો હોય મનથી, વાણીથી અને દેહથી, એને આપણે ધર્મ કહી શકીએ। ये कंपाइलेशन करके मुझको खुद को बहुत एक आनंद आया, एक बहुत अच्छे डिस्टिलेशन भाया ये। अब देखो अर्थ को समझो, यही अर्थ में कुछ कहना है। जीवन के सभी क्षेत्रों में, सभी स्तरों पर, सुन रहे ना, व्यक्तिगत एवं समूहगत व्यवहार के समस्त दृष्टि बिंदुओं से, अब मैं बहुत व्यापक बात कह गया, ये ध्यान रखना है, बहुत सारी बातें आ गई। जीवन के सभी क्षेत्रों में, सभी स्तरों पर, समय कितना भयो? जीवन के सभी क्षेत्रों में, सभी स्तरों पर व्यक्तिगत एवं समूहगत व्यवहार के समस्त दृष्टि बिंदुओं से आत्म विकास सिद्ध करने वाली अनिवार्यताओं, आवश्यकताओं एवं अपेक्षाओं, इसी तरह से यानी एवं जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तथा तदनंतर अपेक्षित कर्तव्यों की भी सभी अनिवार्यताओं, आवश्यकताओं एवं अपेक्षाओं। मेरी बात समझे कि नहीं है? मृत्यु पर्यंत और मृत्यु के बाद मेरी बेटी को का होएगो और मेरे बेटा को का होएगो, और या के बेटा को बेटा अब जो जन्म गया हो वाय मैं कहां रखूंगा और कहां वाके पास बैंक बैलेंस कितना रहेगा, ये कभी कभी अपेक्षाएं होंगे, ये कभी कभी बड़ी अनिवार्य अपेक्षा बन जाए कि ये ठीक है कि मैंने इतना तो विचार लियो, पर ये बच्ची मेरी कल को बड़ी होगी तो या के आगे की मेरी व्यवस्था, क्योंकि वाकई भी तो ये कहीं मैं पिता बनूं तो उत्तरदायी तो हूं कि इत्यादि इत्यादि इत्यादि। या लिए मृत्यु पर्यंत तथा तदनंतर यानी मृत्यु के बाद भी अपेक्षित कर्तव्यों की सभी अनिवार्यताओं, आवश्यकताओं एवं अपेक्षाओं की संपूर्ति करने वाले तथा दिनचर्या एवं जीवनचर्या के समस्त चेष्टा तंत्र को योग्य स्तर पर सुलभतया एवं सुखदतया, आज हमारे शरीर जा तरह के टेवा गए ना, वो हमारी नेसेसिटी बन गई, वो सुविधाएं नहीं रही। समझने को प्रयास करो, उन सबको मैंने समावेश करने को प्रयास किया है। इन सारे स्तरन पे जो हमको सुलभ हो जाए और जो हमको कंफर्टेबल, रीजनेबल हमको कंफर्ट दे सके, सुखदतया उपलब्ध कराने वाले चिंतन, मनोरथ, कामना तथा संसाधन के विभाजन को व्यापक दृष्टि बिंदु से अर्थ पुरुषार्थ कहा जा सकता है। आज पॉसिबल नहीं है कि अपन तांगे में बैठ के यहां से मथुरा जाएं, तो टैक्सी करके मथुरा जानो, अब टैक्सी के लिए तुमको 250 रुपया चाहिए, 300 रुपया चाहिए तुमको, अन्यत्र कहीं ज्यादा डिस्टेंस पे जा रहे हो 400 रुपया चाहिए तुमको, कहीं खर्चा के लिए तुमको 2000 चाहिए, वो तुम्हारे लिए अनिवार्य है, वो तुमको सुलभ होना चाहिए, वो सुखद कहीं होना चाहिए, ये सब रीजनेबल है, ये कोई लग्जरी की बात नहीं चल रही। इन सब तुम्हारी नीड्स की जो पूरी हो सके और इनको सबको अपने घेरा में ले ले अंदर, वो अर्थ पुरुषार्थ। एट द सेम टाइम
वो सारी कामनाएं हमारी अर्थ संबंधी भी अल्टीमेटली हमारे मोक्ष में सिद्धि कोऑपरेटिव हो, मोक्ष में अपना सहयोग दे रहे हो। मेरी बात समझ में आई? अंततो गत्वा धर्म पुरुषार्थ तभी बनेगा कि धर्म की चेष्टाएं, धर्म संबंधी चेष्टाएं अल्टीमेटली अंततो गत्वा तुम्हारे मोक्ष में सहयोगी बने। अगर मोक्ष में सहयोगी सपोर्टिंग नहीं बन रही सिस्टम, तो वो धर्म पुरुषार्थ नहीं बनेगा। घनश्याम भाई, क्यों नहीं बनेगा? अगर मनुष्य कहीं जा रहा है और उसके बाद ऊर्ध्व दैहिक जो भी कर्म होने चाहिए उसकी व्यवस्था नहीं कर पाया, वो अगर उसके मृत्यु के पश्चात उसके देह की संपूर्ण व्यवस्था नहीं बनी और उसके बाद जो कर्म श्राद्धादिक होने चाहिए वो सब नहीं हुए, तो अंततोगत्वा क्या होगा? शास्त्र से तो वहां क्षति हुई कि नहीं हुई? वो पूर्णता कहां आई? ये सब बातें कहां जाएंगी? शास्त्र स्पष्ट कहता है कि जिस देह का दाह संस्कार नहीं हुआ, वो देह का उसको पुनः लौटना पड़ेगा उस जीवात्मा। ये सारे बहुत सारे प्रश्न हैं जिनमें बहुत सारी आधुनिकताओं को आपको समावेश करना पड़ेगा। आज ये मेरे आपका इस वक्त का प्रश्न ही नहीं, तो सब कंफ्यूज होंगे यार। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि शास्त्र में इतने अवकाश हैं, एट द सेम टाइम शास्त्र को आज के स्तर पे लाना भी सभी महापुरुषों का कर्तव्य है। अगर इन चीजों को नहीं आप मिलाएंगे तो कहां जाएंगे? आज अमेरिका में मरने के बाद कम से कम मुर्दे को 10 दिन वेट करना पड़ता है। आज यूरोप में मरने के बाद महीने भर 20 दिन वेट करना पड़ता है मुर्दे को। अब सारी ये धर्मशास्त्र की कलम कहां लागू पड़ेंगी और किस तरह से उनको चेष्टा उनको मिलाना पड़ेगा? उसका मतलब ये कि जो आज चल रहा है उसे आउट, ये मान लिया जाए कि ये सब स्वप्न बातें नहीं, जो कुछ है वो सत्य है। अगर अमेरिका में रहना है मनुष्य को तो रहना है, अगर यूरोप में रहना है तो रहना है, और वहां मरना है तो मरना है, लेकिन उस मरने के बाद की व्यवस्था को भी फिर करंट बनाना है, इस स्तर पे लाना है, उसका समन्वय करना है। नहीं तो शास्त्र की क्या हुआ? अगर शास्त्र से अवकाश नहीं निकाल पाया, और अगर शास्त्र में आज के ये अवकाश नहीं है तो शास्त्र आउटडेटेड है, और अगर आउटडेटेड है तो वो नित्यवाणी कैसे है? वो शब्द प्रमाण कैसे बनेगा? कुछ नहीं बन पाएगा। चलिए आगे। जीवन में अवांछित क्षोभ कुंठा। अब क्यों क्षोभ और कुंठानी बात केम આવી? કેમ કે કામનાઓ પૂર્તિ ના થાય કામનાની, તો ક્ષોભ અને કુંઠા થાય. ઉપરના બે સેક્શનમાં નથી, આ સેક્શનમાં છે. જીવન में अवांछित, અને એ પણ अवांछित क्षोभ અને कुंठा, એના ઉપર ધ્યાન રાખજો. एवं असंतोष को दूर करते हुए જે ફ્રસ્ટ્રેશન લેજિટિમેટ છે એને સ્વીકારી શકાય, પણ જે ઇલેજિટિમેટ છે, અયોગ્ય ફ્રસ્ટ્રેશન છે, એ ના સ્વીકાર. એ તમારી પાર્શ્વિક વૃત્તિ ઉપર તમે સંયમ લાવો. જે સાચો ક્ષોભ છે એ સ્વીકારી છે, જે સાચી કુંઠા છે એ સ્વીકારી છે, પણ અનર્ગલ જેના ઉપર કોઈ કંટ્રોલ નથી એ કઈ ક્ષોભ નથી. કાલે ઉઠીને માણસ કે ભાઈ મને તો આ રીતે ભોગ કરવા જોઈએ છે ને આ રીતે મારી પૂર્તિ કરો, નહીં તો મને ક્ષોભ છે, એ કઈ ક્ષોભ થોડી છે. लिए ध्यान रखिए. अवांछित जीवन में अवांछित क्षोभ कुंठा एवं असंतोष को दूर करते हुए आत्मोन्नति साधक परितोष प्रदान निर्माणात्मक एवं रचनात्मक प्रकार से इंद्रिय तोष सिद्ध कराते हुए दुख की अत्यंत निवृत्ति पूर्वक नित्य सुख प्राप्ति की दिशा में प्रोत्साहित करने वाले चिंतन, मनोरथ, कामना तथा संसाधन के विभाजन को व्यापक दृष्टि बिंदु से काम पुरुषार्थ कहा जा सकता है. पूरे एक थॉट में तुमको 2 दिन लगेंगे अगर बैठ के शांति से समझोगे तो. 5-10% लोग भी मेरे यहाँ मेहनत को सफल कर पाओ तो मुझको बहुत वास्तव में प्रसन्नता होगी. तुमको हर चीज को मैं समझा सकूं, या को मुझको एक बहुत होश है, या को मेरे अंदर धगस है, मेरे अंदर तीव्र उत्कंठा है कि मैं तुम सबको सारी चीज, और हजारों ख्वाहिशें, ऐसी ख्वाहिशें इतनी है कि न मैं तुमको क्या क्या ना समझा दूं. समय की, अवकाश की, सबकी सीमाएं हैं. नहीं तो मेरे उत्साह
तरंगन की तरह, समुद्र की तरंग की तरह उठे कि तुमको ये भी समझा दूं, तुमको ये भी समझा दूं, तुमको ये भी बता दूं, तुमको ये भी बता दूं। चल, जीवन में आत्मोन्नति साधक, हर शब्द पे ध्यान दीजिए और तुलना करियो कि दोनों तीनों विभाजन में कौन सा शब्द कहां मिस हो रहे हो और क्यों मिस हो रहे हो। जीवन में आत्मोन्नति साधक धर्म प्रधान चिंतन, मनोरथ, कामना तथा संसाधन, इसी तरह आत्मोन्नति सापेक्ष आवश्यकताओं की संपूर्ति करने वाले चिंतन, मनोरथ, कामना तथा संसाधन एवं क्षोभ एवं कुंठाओं से उन्मुक्त बाह्य और आंतर यानी अभ्यंतर परितोष प्रदान करने वाले अभिलाषा संपूरक चिंतन, मनोरथ, कामना तथा संसाधन का विभाजन अपनी त्रिविधता को, अपनी त्रिविधता यानी धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों की बात को वय, परिस्थिति, उत्तरदायित्व आदि की अपेक्षाओं से समन्वित करते हुए, ये शर्त है वाकई, अकॉर्डिंग टू एज, परिस्थिति और तुम्हारे जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज तुम्हारे ऊपर हैं जीवन ने डाल देनी है। पॉसिबल है कि इवन एट 60 यू फील दैट देयर इज सम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर्स, इवन एट 65 यू मे फील। उनको समन्वित करते हुए आत्म चैतन्य को निरवधि आनंद के बिंदु तक पहुंचाने वाले चिंतन, मनोरथ, कामना तथा संसाधन के विभाजन को व्यापक दृष्टि बिंदु से मोक्ष पुरुषार्थ कहा जा सकता है। थोड़ो बहुत रिच फूड है ये चारों बातें, या कुछ थोड़ा सोचियो और जो नहीं समझ में आवे कल मुझसे पूछियो। गुणगान में से उठ के जाओ तो थोड़ा हमें प्रयास करिए, यानी आपके कहीं गुणगान का हिस्सा अगर थोड़ा है भी तो वो गुणगान संगीत का माध्यम नहीं है, लेकिन वाणी को ये माध्यम तो वहां भी सेम है और यहां भी सेम है। यहां हम ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं या चिंतन, मनोरथ। अब चिंतन जो है किसी वस्तु के लिए डेलिब्रेट जो हम थिंकिंग करते हैं, जानबूझकर सब प्रयास कोई विचार करते हैं, उसका नाम चिंतन है। और मनोरथ सब प्रयास नहीं होता, मनोरथ तो हम अपनी मन में कामना कर रहे हैं कुछ कि ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, वो मनोरथ। ठीक है। अब जैसे हमें एक गाड़ी लेनी है तो गाड़ी का विचार आना, गाड़ी की इच्छा होनी, ये तो मनोरथ है। और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम किस तरह, वो चिंतन है, वो चिंतन आ गया। तो चिंतन, मनोरथ, कामना। अब वो मनोरथ और कामना वो दोनों जो हैं वो इस अर्थ में है कि इच्छाएं बहुत होती हैं, लेकिन तीव्रतर जो इच्छाएं हैं वो मनोरथ हो जाते हैं हमारे। तो वो मनोरथ और यानी मन ही जहां रथ बन जाए कि जिस पे हम चलने लगे बैठकर, कुछ काम हुआ कि नहीं पर हमने यात्रा शुरू कर दी अपनी रथ की, क्या हा ये हो रहा है, अब ये हो रहा है, ये हो रहा है, मनोरथ। ऐसी मन ही जब रथ बन जाए वो मनोरथ। ठीक। और संसाधन यानी उसके लिए आवश्यक जो रिसोर्सेज है वो रिसोर्सेज हमें इकट्ठा करना एना માટે જે આપણા સંસાધન એટલે જે વસ્તુઓ જોઈએ। अब कुछ खावे की अपनी इच्छा भाई कि भाई आज ये चीज बनाओ, तो बाकी लिए संसाधन भी चाहिए ना। भोजना की इच्छा भाई तो कुछ शाक भाजी चाहिए, कुछ बेसन चाहिए, मसाले चाहिए, सही तेल चाहिए, सही अपने लिए वाको चाहिए, काम चाहिए वाको, तब हो जाकर के वो भोजना बने। उदाहरण याली दे रहे हूँ, मुझे पसंद है। तो हमने इन चारण को स्कोप देखा और देखो धर्म शब्द के ही एक फिर लौट के अपन वहां चले तो देखो कर्तव्य, वाक्य बाद कानून, प्रथा, नैतिक चेष्टा, आचरण, पवित्रता इत्यादि इत्यादि। देखो तुम कितने सारे अर्थ हैं। और देखो एक टेक्निकल अर्थ जो है 15वां अर्थ तुम देखो, वो धर्म शब्द को मतलब है उपनिषद। क्यों? क्योंकि मूल धर्म को रूप जो हम जान रहे हैं वो हम वेद से, वो तो इतने व्यापक अर्थ में ये सब चली गई चीजें।
तो धर्म के व्यापक एप्लीकेशंस, अर्थ के व्यापक एप्लीकेशंस, काम के व्यापक एप्लीकेशंस और मोक्ष के एप्लीकेशंस, ये मेरी सारी एक्सरसाइज या के लिए है कि श्री महाप्रभु अब अपन को बोलने वाले हैं, क्या स्कोप में बोल रहे हैं, वह कोई डायमेंशन, वाकी पर्दियां अपन को ख्याल आवे कि महाप्रभु कितने बड़े डायमेंशन में अपन को बोल रहे हैं। ये जो बाल बोध है ये कैसो सागर है और कैसी गागर में भरो भयो है, वो अपन को ख्याल में। इतनी बात क्लियर हो गई। अब ये हमारा कौन सा मुद्दा भयो? 3 तो हो गए हमारे, ये चौथा मुद्दा भयो हमारा कि हमने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को शब्द के अर्थ में समझ के वो शब्द को अर्थ कितने बड़े व्यापक क्षेत्र को अपने अंदर समावेश कर रहे हो, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहे हो, वो डायमेंशन अपन को यह बात से ख्याल आयो। और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष संबंधी जो हमारी डिजायर्स हैं, कामनाएं, चिंतन है, मनोरथ हैं, इत्यादि इत्यादि इत्यादि, उन सब के व्यापक मीनिंग कितने बड़े हैं। और अंततोगत्वा धर्म, अर्थ, काम कलेक्टिवली तीनों हमारे मोक्ष संबंधी जो हमारी कामना है उनको हेल्पफुल, सपोर्टिंग होनी चाहिए। अन्यथा उनको धर्म पुरुषार्थ नहीं कहो जा सके, धर्म कहो जा सके, उनको अर्थ पुरुषार्थ नहीं कहो जा सके, अर्थ कहो जा सके, वाको काम पुरुषार्थ नहीं कहो जाए, काम कहो जा सके, अगर वो तीनों हमारे मोक्ष में सहयोगी नहीं बन रहे हैं। तो वो सारी कामनाएं, वो सारी डिजायर्स, वो सारी हमारे मनोरथ हैं, वो सारी हमारी इच्छाएं अगर धर्म, अर्थ और काम संबंधी होते भय, वो धर्म संबंधी, अर्थ संबंधी और काम संबंधी वो इच्छाएं अगर हमारे मोक्ष की तरफ हमको, हमारे जीवात्मा को नहीं ले जा रहे हैं, तो वो धर्म पुरुषार्थ नहीं है, वो अर्थ पुरुषार्थ नहीं है, वो काम पुरुषार्थ नहीं है, क्योंकि ये तीनों बातें मिलके हमारे मोक्ष पुरुषार्थ को सिद्ध नहीं कर पा रही हैं, या लिए हम वकु या रूप में स्वीकारेंगे नहीं। इज इट क्लियर? मुख पृष्ठ थी, त्रीजो पृष्ठ काढ़ो। पहलो मुख पृष्ठ, बीजो एक बीजो पृष्ठ ने एनाथी त्रीजो, त्रीजो पानो टोटल 12 ऊपर थी लईने। ડાબી બાજુ 1 થી 11 નંબર છે, दिखाया? जी ने पहली पंक्ति में बतायो कि यह अनादव संसारे, सब सुमुख पृष्ठ लेके चल रहे हैं। ये दोनों खोल के रखो, ये देखो यहां यहां, ये भी हाथ में रखो और ये भी साथ में रखो, ये दोनों संग चलेंगे। बेहतर ये है कि ये 10 नंबर जो हैं वाके साथ ये कागज को यूं लगा लो ताकि आगे को तुम्हारे बंद हो जाए, आगे को दिखाई नहीं। एमा जे 11 सामे भक्ति मार्ग और 10 सामे विष्णु उपासक वगैरह एने पण ढांकी नाखो, फकत नंबर सुधी राखो एक कागज ने। मारे एटલું જ काम છે અત્યારે। आगे ख्याल? चलो अब देखो पंक्ति देखो, जितना अर्थ कहूं उतना अर्थ पकड़ने को प्रयास करो, बाकी को छोड़ दो। ये बहुत जरूरी होवे कि जितना समझना उतना पकड़ लो, बाकी को छोड़ देनो, नहीं तो इतना सब कुछ है कि कुछ भी नहीं समझो जाएगा। तो यानी वो एक विदेशी लेखक है, मैंने 4 बातें बताई हैं।